90% लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाते रहते हैं, लेकिन 10% लोग पैसा बनाना जानते हैं। आज की ये वीडियो आपको दोनों के बीच का फर्क सिखा देगी। क्या एफडी, एसआईपी या गोल्ड ही इन्वेस्टमेंट है, या इन्वेस्टमेंट का मतलब कुछ और है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे इन्वेस्टमेंट की असली डेफिनेशन। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि एक प्रोसेस होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा कहीं लगा दिया वही इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रिच डैड के अनुसार इन्वेस्टमेंट वो है जो आपके पॉकेट में पैसा डाले। अगर कोई एसेट आपकी जेब से पैसा निकालता है, लायबिलिटी आपकी जेब में पैसा डालता है, एसेट। रिच लोग पहले कैश फ्लो देखते हैं, रिटर्न बाद में। इसलिए असली इन्वेस्टर वही है जो पैसा नहीं, सिस्टम खरीदता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रोडक्ट नहीं, प्रोसेस है। इन्वेस्टिंग इतनी कंफ्यूजिंग क्यों है? एक बोलता है स्टॉक मार्केट बेस्ट है, दूसरा कहता है रियल एस्टेट, तीसरा क्रिप्टो। आखिर सही कौन है? इन्वेस्टिंग कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि हर इंसान अपनी सोच से सलाह देता है। मीडिया फियर फैलाता है। स्कूल्स फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाते। पुअर मिडिल क्लास लोग टिप्स ढूंढते हैं, रिच लोग नॉलेज ढूंढते हैं। कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण है बिना समझे पैसा लगाना। कंफ्यूजन दूर करनी है तो नॉलेज बढ़ानी होगी। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं, प्लान होता है। अगर कोई आपसे बोले ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है तो सावधान हो जाइए। रिच डैड कहते हैं इन्वेस्टमेंट कोई स्कीम नहीं होती, इन्वेस्टमेंट एक प्लान होता है। प्लान के बिना इन्वेस्टमेंट करना ऐसा है जैसे बिना मैप के सफ़र पर निकलना। इन्वेस्टमेंट प्लान में शामिल होता है गोल, रिस्क कैपेसिटी, टाइम, कैश फ्लो स्ट्रैटेजी। रिच लोग पहले प्लान बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट चुनते हैं। प्लान के बिना इन्वेस्टमेंट गैम्बलिंग। सिर्फ पैसा बचाने वाले लूजर्स क्यों? बचत करना अच्छी आदत है, फिर रिच डैड क्यों कहते हैं सेवर्स और लूजर्स? सेविंग जरूरी है, लेकिन इन्फ्लेशन पैसे की वैल्यू खा जाता है। बैंक इंटरेस्ट रियल ग्रोथ नहीं देता। जो लोग सिर्फ पैसा बचाते हैं, रिस्क से डरते हैं, अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। रिच लोग पैसा सेव नहीं, इन्वेस्ट करते हैं। मनी को काम पर लगाते हैं। पैसा बचाने से अमीर नहीं बनते, पैसा बढ़ाने से बनते हैं। रिस्क की असली डेफिनेशन। स्टॉक मार्केट रिस्की है, ये बात आपने कितनी बार सुनी है? रिच डैड कहते हैं रिस्क नॉलेज की कमी से आता है। अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, पैसा कैसे बनेगा, एग्जिट कैसे होगा, तो रिस्क कम हो जाता है। असल रिस्क है बिना सीखे इन्वेस्ट करना, क्राउड को फॉलो करना। ज्ञान जोखिम को नियंत्रण कर देती है। पार्ट 2, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। इन्वेस्टर की सोच कैसे बनती है? रिच लोग रिस्क कैसे कम करते हैं? रिच लोग रिस्क से नहीं डरते, वो रिस्क को कंट्रोल करते हैं। लेकिन कैसे? पुअर लोग सोचते हैं रिस्क से दूर रहो, रिच लोग सोचते हैं रिस्क को समझो और मैनेज करो। रिच लोग रिस्क कम करने के लिए नॉलेज बढ़ाते हैं, एक्सपर्ट्स की टीम बनाते हैं, इमोशन नहीं लॉजिक से डिसीजन लेते हैं। रिस्क कम करने का सबसे बड़ा हथियार है फाइनेंशियल एजुकेशन। रिस्क मार्केट में नहीं, नॉलेज की कमी में है। इन्वेस्टर और गैम्बलर में डिफरेंस। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या जुआ खेल रहे हैं? गैम्बलर टिप पर पैसा लगाता है, क्विक प्रॉफिट चाहता है, लॉस पर पैनिक करता है। इन्वेस्टर डेटा और एनालिसिस देखता है, लॉन्ग टर्म सोचता है, लॉस से सीखता है। रिच डैड कहते हैं अगर प्लान नहीं है तो आप गैम्बलर हैं। इन्वेस्टर सोच से बनता है, लक से नहीं। अकेला इन्वेस्टर नहीं जीत सकता। क्या रिच लोग अकेले इन्वेस्ट करते हैं? नहीं। रिच लोग हमेशा टीम बनाते हैं। सीए, अकाउंटेंट, लॉयर, फाइनेंशियल एडवाइजर, मेंटर। पुअर लोग सोचते हैं सब खुद कर लेंगे। रिच लोग सोचते हैं राइट लोग साथ होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग टीम, सेफ इन्वेस्टिंग। फाइनेंशियल आईक्यू क्यों जरूरी है? डिग्री होने के बाद भी लोग फाइनेंशियली वीक क्यों होते हैं? स्कूल सिखाता है जॉब कैसे करें, रिच डैड सिखाते हैं
मनी कैसे वर्क करता है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मतलब इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, कैश फ्लो को समझना। जो ये समझ गया वही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है। स्मार्ट पैसा नहीं, स्मार्ट दिमाग अमीर बनाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पावर। रिच लोग नंबर्स देखकर ही डिसीजन क्यों ले लेते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाता है पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना बच रहा है। पुअर लोग देखते हैं सैलरी, रिच लोग देखते हैं कैश फ्लो। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ गया तो बेटर डिसीजंस लेता है, रिस्क जल्दी पहचान लेता है, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। आज पार्ट 2 में हमने सीखा रिच लोग रिस्क कैसे कंट्रोल करते हैं, इन्वेस्टर और गैम्बलर में फर्क, टीम क्यों जरूरी है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की पावर, नंबर्स की इंपॉर्टेंस। पार्ट 3 इन्वेस्टमेंट टाइप्स। रिच लोग एग्जैक्टली किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं, इनसाइड और आउटसाइड इन्वेस्टर का डिफरेंस। सेम इन्वेस्टमेंट पर एक अमीर बनता है और दूसरा नहीं, क्यों? आउटसाइड इन्वेस्टर सिर्फ पैसा लगाता है, कंट्रोल नहीं होता, मार्केट के भरोसे होता है। इनसाइड इन्वेस्टर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व्ड होता है, बिजनेस को समझता है, कंट्रोल उसके हाथ में होता है। रिच लोग ज्यादातर इनसाइड इन्वेस्टर होते हैं, कंट्रोल जिसके हाथ में पैसा भी उसी के हाथ में। पेपर एसेट्स क्या होते हैं? शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स। ये पेपर एसेट्स क्यों कहलाते हैं? पेपर एसेट्स मतलब स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। ये एसेट्स ईजी टू बाय होते हैं, लिक्विडिटी ज्यादा होती है पर कंट्रोल कम होता है। इसलिए रिच लोग पहले नॉलेज गेन करते हैं, फिर पेपर एसेट्स में एंट्री लेते हैं। पेपर एसेट सिंपल लगता है पर बिना नॉलेज रिस्की है। रियल एसेट्स की पावर। गोल्ड, लैंड, ऑयल। रियल एसेट्स क्यों पावरफुल होते हैं? रियल एसेट्स वो होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड। रिच लोग रियल एसेट्स इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वैल्यू लॉन्ग टर्म बढ़ती है, डिमांड हमेशा रहती है। रियल एसेट्स वेल्थ को सेफ भी रखते हैं। बिजनेस अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट। सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट कौन सी है? बिजनेस। बिजनेस इन्वेस्टमेंट का मतलब सिस्टम बनाना, पीपल को एम्प्लॉय करना, ओनर बनना। रिच लोग जॉब नहीं, बिजनेस क्रिएट करते हैं, कैश फ्लो कंट्रोल करते हैं। बिजनेस में रिस्क भी ज्यादा है, रिवॉर्ड भी ज्यादा है। बिजनेस ओनर्स रूल्स बनाते हैं, एम्प्लॉयज फॉलो करते हैं। रियल एस्टेट से कैश फ्लो कैसे बनता है? रेंट हर महीने क्यों आती है? यही रियल एस्टेट की पावर है। रियल एस्टेट पैसिव इनकम देता है, टैक्स बेनिफिट्स देता है, लेवरेज यूज करने देता है। रिच लोग अप्रिशिएशन से ज्यादा कैश फ्लो पर फोकस करते हैं। रियल एस्टेट पेशेंस वालों का गेम है। कमोडिटीज और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। गोल्ड के अलावा और क्या क्या कमोडिटीज होती हैं? कमोडिटीज में आते हैं गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये इन्वेस्टमेंट्स इन्फ्लेशन हेज होते हैं, मार्केट अनसर्टेनिटी में सेफ लगते हैं। पार नॉलेज के बिना एंट्री डेंजरस है, हर इन्वेस्टमेंट सबके लिए नहीं होती। आज पार्ट 3 में हमने सीखा इनसाइड वर्सेस आउटसाइड इन्वेस्टर, पेपर एसेट्स और रियल एसेट्स, बिजनेस की पावर, रियल एस्टेट से कैश फ्लो, कमोडिटीज की रियलिटी। पार्ट 4 द इन्वेस्टर्स प्लान। रिच लोग इन्वेस्टिंग का प्लान कैसे बनाते हैं? इन्वेस्टमेंट प्लान क्यों जरूरी है? अगर इन्वेस्टमेंट इतनी इजी होती तो हर कोई रिच होता। प्रॉब्लम प्लान की है। रिच डैड कहते हैं प्लान के बिना इन्वेस्टमेंट एक्सीडेंट होती है। इन्वेस्टमेंट प्लान आपको बताता है क्या गोल है, कितना रिस्क ले सकते हो, कितना टाइम देना है। विदाउट प्लान इमोशन कंट्रोल करता है, विद प्लान स्ट्रैटेजी कंट्रोल करती है। प्लान इन्वेस्टर को डिसिप्लिन सिखाता है। हर इन्वेस्टर का फॉर्मूला अलग होता है। जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करे जरूरी नहीं आपके लिए भी करे। रिच डैड कहते हैं कॉपी पेस्ट इन्वेस्टिंग डेंजरस है। पर्सनल फॉर्मूला डिपेंड करता है एज, इनकम, एक्सपीरियंस,
रिस्क टॉलरेंस। इसलिए रिच लोग खुद का फॉर्मूला बनाते हैं, दूसरों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। बेस्ट इन्वेस्टमेंट वही है जो आप समझते हो। रिच पैसा कैसे क्रिएट करते हैं? पूर पैसा के लिए काम करता है, रिच पैसा क्रिएट करता है। रिच लोग पैसा ऐसे क्रिएट करते हैं, एसेट्स के थ्रू, लेवरेज का यूज करके, सिस्टम बिल्ड करके। बैंक लोन, पूर के लिए लायबिलिटी, रिच के लिए टूल। रिच लोग डेट को भी एसेट बना देते हैं। पैसा कमाना स्किल है और पैसा बनाना आर्ट। टैक्स का गेम रिच कैसे जीतते हैं? सैलरी पे टैक्स, प्रॉफिट पे भी टैक्स। फिर रिच टैक्स कम क्यों देते हैं? पुअर मिडिल क्लास पहले टैक्स देते हैं, फिर खर्च करते हैं। रिच पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर टैक्स देते हैं। टैक्स एडवांटेजेस मिलते हैं। रियल एस्टेट, बिजनेस, डिप्रिसिएशन। टैक्स रूल्स फॉलो करने वालों के लिए नहीं, समझने वालों के लिए हैं। लीगल प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? रिच लोग एसेट अपने नाम पे क्यों नहीं रखते? रिच लोग यूज करते हैं कंपनीज, ट्रस्ट्स, LLPs। इसका फायदा एसेट प्रोटेक्शन, टैक्स सेविंग, रिस्क कंट्रोल। पुअर लोग एसेट खरीदते हैं, रिच लोग सिस्टम खरीदते हैं। लीगल स्ट्रक्चर इन्वेस्टर का आर्मर होता है। आज पार्ट 4 में हमने सीखा इन्वेस्टमेंट प्लान क्यों जरूरी है, पर्सनल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट, रिच पैसा कैसे क्रिएट करते हैं, टैक्स एडवांटेजेस की पावर, लीगल प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस। पार्ट 5 बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर, एम्प्लॉई से इन्वेस्टर तक का सफर। जॉब से इन्वेस्टर बनना। जॉब छोड़ना सोल्यूशन नहीं है, जॉब से इन्वेस्टर बनना सोल्यूशन है। रिच डैड कहते हैं एम्प्लॉई होना प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉई बने रहना प्रॉब्लम है। एम्प्लॉई सैलरी के लिए काम करता है, टाइम के बदले पैसा लेता है। इन्वेस्टर एसेट्स खरीदता है, कैश फ्लो बिल्ड करता है। स्मार्ट लोग जॉब से सीखते हैं, इनकम से एसेट्स बनाते हैं। जॉब टेम्पररी है, एसेट्स परमानेंट होते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? नॉलेज है, इनकम है, फिर भी लोग रिच क्यों नहीं बनते? आंसर है लैक ऑफ डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब रेगुलर इन्वेस्टिंग, इमोशंस कंट्रोल, शॉर्ट टर्म प्लेजर से दूर रहना। रिच लोग कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं, मार्केट डाउन हो तब भी डिसिप्लिन नहीं तोड़ते। डिसिप्लिन बिना मोटिवेशन के भी काम करता है। रिच की सोच कैसे डेवलप करें? रिच अलग नहीं होते, वो अलग सोचते हैं। पुअर सोचता है जॉब सिक्योरिटी, रिच सोचता है फाइनेंशियल फ्रीडम। पुअर पूछता है कितना मिलेगा, रिच पूछता है कैसे ग्रो करेगा। थिंकिंग चेंज होते ही डिसीजन चेंज हो जाते हैं। थिंकिंग चेंज, डेस्टिनी चेंज। फाइनेंशियल फ्रीडम का रियल मीनिंग। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब लग्जरी कार नहीं होती। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब काम करना चॉइस हो, पैसे की टेंशन ना हो, टाइम पे कंट्रोल हो। रिच डैड कहते हैं फ्रीडम पैसा से नहीं, एसेट से आती है। ये जर्नी स्लो है, डिसिप्लिन मांगती है, पर पॉसिबल है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक डिसीजन से शुरू होती है। आज हमने रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग के सभी पार्ट्स कवर किए। पार्ट 1 इन्वेस्टमेंट क्या है, पार्ट 2 इन्वेस्टर माइंडसेट, पार्ट 3 इन्वेस्टमेंट टाइप्स, पार्ट 4 इन्वेस्टर का प्लान, पार्ट 5 प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो नॉलेज को एक्शन में बदल लो। दोस्तों, आज हमने रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग की इस पूरी सीरीज में जाना कि इन्वेस्टमेंट कोई प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक प्लान है। रिच लोग रिस्क से भागते नहीं, उसे समझकर कंट्रोल करते हैं। सिर्फ सेविंग नहीं, एसेट्स कैश फ्लो बनाते हैं। इन्वेस्टर माइंडसेट डिसिप्लिन और नॉलेज से बनता है। फाइनेंशियल फ्रीडम लग्जरी नहीं, चॉइस और टाइम कंट्रोल है। अगर आपने इस सीरीज से कुछ भी नया सीखा है तो इसे सिर्फ वीडियो तक मत रखिए, एक्शन में बदलिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी ही फाइनेंस इन्वेस्टिंग नॉलेज मिलती रहे। याद रखिए, रिच बनना लक नहीं, लर्निंग और डिसिप्लिन का गेम है। मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।